अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आला। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, ज़ाहिर है कि गुफ्तगू हमारी मुसलसल है। आशूर के दिन को हम डिस्कस कर रहे हैं सुबह से शाम तक। रिकैप करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जहन के अंदर उस बात को रिफ़्रेश किया जा सके। मैंने गुजारिश की और भाई कई मरतबा ये गुजारिश आपके सामने पेश की कि इब्तदाई जो वक्त है दुआ, मुनाजात, नमाज, खुतबात, उसके बाद जब जंग का आगाज़ हुआ है तो उसको हम अवाइल क़िताल कहें या इब्तदाई जंग कहें। उसके अंदर मुबारज़त हुई, मुबारज़त के बाद फिर शहादतों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर इब्तदाई 10 शहादतें जो रिपोर्टेड हमारे पास मौजूद हैं वो 10 अफराद शहीद हुए। फिर उन शहादतों के बाद फिर हमला ऊला का मरहला है कि जिसके अंदर 50 अफराद इमाम के साथियों में से शहीद हुए। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि हमला ऊला से लेकर जो ज़ोहर तक का हंगाम है उसके अंदर मज़ीद 4 अफराद की शहादत का हमें पता चलता है। इस तरीके से ये 64 अफराद हो जाते हैं कि जो शहीद हुए। इनमें ज़ाहिर है कि एक शहीद खातून भी हैं जिनका तज़किरा हम कर चुके, जनाबे उम्मे वहाब। अब उसके बाद मौका आता है, यानी ये हमला ऊला ज़ोहर से 1 घंटा पहले, तो अब ये 1 घंटा भी मुकम्मल हुआ और ज़ोहर का वक्त आ गया और मैदान में जंग हो रही है। और इस जंग के दौरान जनाबे अबू सुमामा साइदी ये इमाम के वो साथी हैं कि जिन्होंने इमाम के पास आकर एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट, एक दरख्वास्त पेश की और वो अजीब है। वो फरमाते हैं कि मौला मैं देखता हूँ कि ये लोग अब आपके बिल्कुल करीब आ गए हैं और ये यकीनी है कि आप पर कोई आँच न आने पाएगी जब तक हम इंशाअल्लाह आपके सामने कत्ल ना हो जाएं। यानी हम अपनी जानें आप पर क़ुरबान करेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि हमारे जीते जी ये आपको कत्ल कर दें या आपको शहीद कर दें, ये तो हम इंशाअल्लाह नहीं होने देंगे। लेकिन बहरहाल जाना तो है, अब हम शहीद होने के लिए आमादा तो हैं, तैयार तो हैं। दिल ये चाहता है कि वो नमाज की जिसका वक्त अब आ ही गया है आपके साथ पढ़ लूँ और उसके बाद खुदा की बारगाह में हाजिर हो जाऊँ। यानी पहले मुसल्ले पर खुदा की बारगाह में हाज़िरी दूँ और फिर उसके बाद शहादत के ज़रिए से महज़र परवरदिगार में पहुँच जाऊँ। ये जो जनाब अबू सुमामा साइदी ने ख्वाहिश का इजहार किया तो इमाम ने इसको बड़े गैर मामूली अल्फाज में अप्रिशिएट किया। इमाम फरमाते हैं ज़करत सलाता, तूने नमाज को याद रखा, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाज गुजारों में शुमार करे, अज़्ज़ाकिरीन, ज़िक्र खुदा करने वालों में शुमार करे। नाम, हाँ, हाज़ा अव्वलो वक्तिहा, ये नमाज का अव्वले वक्त है। ये जो इमाम ने फरमाया कि नाम हाज़ा अव्वल वक्त है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इमाम ये जुमला कह रहे थे बस उस वक्त नमाज का वक्त हुआ। यानी उससे कुछ सेकंड्स पहले, मुमकिन है एक आध मिनट पहले, जनाब अबू सुमामा ने
इमाम की खिदमत में ये ख्वाहिश और ये रिक्वेस्ट और ये दरख्वास्त पेश की, और जितनी देर में इमाम ने उनको अप्रिशिएट किया उतनी देर में नमाज का अव्वल वक्त हो गया और इमाम ने उसका ज़िक्र किया कि नाम हाजा अव्वल वक्त, हाँ ये है नमाज का अव्वल वक्त। अब यहाँ पर थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, नमाज के जो औक़ात है ना उनमें सबसे मुश्किल वक्त जज करना ज़ोहर का है, सबसे मुश्किल। यानी आप इसको इस तरीके से समझिए कि असर और इशा तो फ़िक़्ह अहले बैत के एतबार से मामला बड़ा सादा है कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली तो उसके बाद जवाज़ की हद तक तो आप असर की नमाज़ पढ़ ही सकते हैं, तो वो तो नमाज का वक्त हो जाता है। इशा की नमाज़, आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली तो इशा का वक्त तो हो ही गया, आप नमाज जवाज़ की हद तक पढ़ तो सकते हैं, फ़जीलत अपनी जगह पर। अब रह गई 3 नमाज़ें, फ़जर, ज़ोहर और मगरिब। इसमें अगर आप मगरिब का मामला देखें तो गुरूब शम्स, तो वो सूरज आपको नज़र आ रहा है, वो डूब गया तो उसी को बरादरान तो नमाज का अव्वल वक्त मान लेते हैं। हमारे यहाँ मामला क्या है कि गुरूब हिस्सी काफ़ी नहीं है, या एज़ इट अपीयर्स सनसेट इज़ नॉट एनफ, ज़िहाब हुमरा मशरिक़िया, ये हमारे यहाँ मयार है कि भाई जो मशरिक़ से एक सुर्खी सी है वो जब सर के ऊपर से चली जाए तब नमाज का वक्त होता है। तो वो सुर्खी भी नज़र आएगी, जब खुला मैदान हो तो वो सुर्खी भी दिखाई देगी और वो जाती भी महसूस होगी। तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, उसको भी जज करना आसान है कि भाई 10-1 मिनट के बाद आम तौर पर हमारे इलाकों के अंदर वो सुर्खी सी जाती भी महसूस होती है और उसके बाद नमाज का वक्त हो गया। तो मगरिब का नमाज का वक्त उसको जज करना डिफ़िकल्ट नहीं है। फ़जर की नमाज, उसको भी अगर आप देखें तो सुबह सादिक से लेकर तूले शम्स ये टाइम है ना, तो सुबह सादिक फ़जर काज़िब होगी, वो ख़त्म हो जाएगी, फिर सुबह सादिक होगी। तो अगर कोई शख्स जाग रहा है, बेदार है, ज़रा सा उसके पास सेंस है और ज़रा सी वो महारत रखता है, तो ही इज़ इन पोजीशन टू जज कि नाउ दिस इज़ द स्टार्टिंग टाइम ऑफ फ़जर नमाज, वो जज कर सकता है। सबसे जो मुश्किल वक्त है जज करना अव्वल वक्त, वो है ज़ोहर का। उसके अंदर होता क्या है कि आप सूरज के तुलू होने को तसव्वुर करें कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी मैं अपनी साइड से देख रहा हूँ, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सन राइजेज़ इन द ईस्ट, तो यहाँ से सूरज तुलू होगा और फिर ज़ाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ आएगा। तो जब ये सूरज ऊपर की तरफ आएगा तो साया किस तरफ होगा? साया इस तरफ होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर कोई चीज़ स्ट्रेट है तो ये सूरज रोशनी दे रहा है, ये इसको ब्लॉक कर रहा है, तो साया इस तरफ आएगा। आहिस्ता 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 सूरज अपनी पीक पर चला जाएगा और फिर उसके बाद ये साया दूसरी तरफ शिफ्ट होगा जब सूरज इस तरफ आएगा। जब सूरज इस तरफ आएगा और साया इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये है ज़ोहर का अव्वले वक्त। ये उसी वक्त आप जज कर सकते हैं, सिर्फ सूरज को देखकर आप जज नहीं कर पाएंगे। ये उस वक्त आप जज कर सकते हैं कि जब आप ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ गाड़ दें, जिसको पहले ज़माने के अंदर शाखिस कहा जाता था। आजकल तो कैलकुलेशंस बड़ी एडवांस हो गई ना, लेकिन यह है कि अगर आप टिपिकल ठेठ पुराने अंदाज से ज़ोहर की नमाज का टाइम जो अव्वल वक्त है उसको जज करना चाहें तो उसका तरीक़ेकार ये होता था कि एक शाखिस उसको ज़मीन के ऊपर गाड़ दें, यानी एक लकड़ी सी आप ज़मीन पर गाड़ दें। मैदान है, लकड़ी आपने गाड़ दी और अब वो सूरज का साया इसके ज़रिए से चेक किया जाता है। इस तरफ है, अभी टाइम नहीं हुआ, अब इधर सिमट रहा है, अभी टाइम नहीं हुआ, अब ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये है ज़वाल। ज़वाल का मतलब क्या हुआ कि सूरज अपने पीक पर आ गया था और अब नीचे की तरफ आना शुरू हुआ, साया इस तरफ शिफ्ट हो गया। ये हो गया ज़ोहर का अव्वले वक्त। ये तो आप सिर्फ सूरज को देखकर जज नहीं कर पाएंगे, कोई चीज़ होनी चाहिए ज़मीन के ऊपर, उसको देखें, साये को देखें, तब समझ में आएगा। ऐसे में अबू सुमामा साइदी मैदान में है, जंग कर रहे हैं। ऐसी जंग है कि जिसके अंदर चंद ही अफराद हैं और सामने हज़ारों का मजमा है, और उस दौरान वो आते हैं इमाम के पास और कहते हैं कि दिल ये चाहता है कि फ़र्ज़ंद रसूल बस नमाज का वक्त होने वाला है, आपके पीछे एक और नमाज़ पढ़कर फिर खुदा की बारगाह में हाज़िरी दें। अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब ने इस बारे में फ़रमाया था कि वाक़अन ये गैर मामूली ताल्लुक़ याद खुदा के साथ कि इमाम की तालीमात पर अमल करते हुए एक शख्स मैदान में जंग कर रहा है, तो जंग के दौरान भी वो नमाज को नहीं भूल रहा कि ये मैं जंग कर क्यों रहा हूँ। अगर ये जंग क़ुर्बतन इलल्लाह है तो वो नमाज को जंग के मैदान में भी नहीं भूल रहा है। इसीलिए अगर आप अल्फाज फिर अब सुनिएगा इस पूरे बैकग्राउंड के बाद कि इमाम फरमाते ज़करत सलाह, तूने नमाज को याद रखा, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्लीन, अल्लाह तुझे नमाज गुजारों में शुमार करे, अज़्ज़ाकिरीन, जो खुदा को याद रखने वाले हैं उनमें शुमार करे। नअम, हाँ, हाज़ा
अव्वलो वक्तिहा, ये है नमाज का अव्वल वक्त। हुसैन इब्न अली भी सिर्फ सूरज को देख रहे हैं, अबू सुमामा वो भी सिर्फ सूरज को देख रहे हैं, कोई शाखिस नहीं है, मगर उसको देखकर जज करते हैं। वो कहते हैं होने वाला है, इमाम कहते हैं हाँ ये अव्वले वक्त है। अब उसका नतीजा क्या निकला? एक नतीजा तो बड़ा वाज़ेह हमको जो इस दुआ से समझ में आया कि अगर कोई हुसैन की दुआ लेना चाहता है तो उसे नमाज को फरामोश नहीं करना चाहिए। सीधी और साफ बात है। यानी मेरे जितने जवान यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे बच्चे जो मौजूद हैं, ये आज की हद तक पैगाम लेकर जाएं, इस झगड़े को ख़त्म करें। ये कहाँ से आ गया आले मोहम्मद के मानने वालों में? हम हुसैन के मानने वाले हैं। मैं अल्लामा ही के अल्फाज आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब के। वो बहुत प्यारा जुमला इरशाद फरमाते थे कि हुसैन का मानने वाला है, कैसे मुमकिन है कि शिमर का खंजर याद रहे, हुसैन का सजदा याद ना रहे? ये कैसे हो सकता है कि शिमर का खंजर तो याद रहे, हुसैन का सजदा याद ना रहे? और मैं इसमें इजाफा करता हूँ कि हमको शिमर का खंजर भी याद रखना है, हुसैन का सजदा भी याद रखना है। शिमर का खंजर याद रखना है तबर्रा के लिए, हुसैन का सजदा याद रखना है तवल्ला के लिए। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज़? और ये जो नमाज हो रही है, इससे हमें जमात की नमाज की अहमियत का भी कुछ समझ में आता है कि अबू सुमामा वो ये नहीं कह रहे कि बस मैं कहीं पर भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नहीं, फ़र्जंद रसूल दिल ये चाहता है आपके पीछे एक जमात नमाज हो जाए, फिर हम खुदा की बारगाह में हाजिर हों। इमाम ने कहा कि हाँ, अब इन लोगों से कहो कि ज़रा सा जंग को रोकें। मुसलमान होने के दावेदार हैं ना, अगर मुसलमान होने के दावेदार हैं तो उनसे कहो कि कुछ देर के लिए जंग को रोको। भाई तुम भी जो तुम्हारा तरीका है उसके मुताबिक तुम भी नमाज़ पढ़ लो, हम भी नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद लड़ना है तो लड़ लेना, और उसके बाद हम तो शहादत के लिए तैयार बैठें। तो इमाम की तरफ से ये पैगाम दिया गया। फिर जहन में रखिएगा, अभी नमाज हुई नहीं है, अभी नमाज के लिए एहतिमाम हो रहा है, अभी चंद शहादतें और होंगी, नमाज से पहले चंद शहादतें होंगी। केस ये हुआ कि जब यहाँ से वो पैगाम दिया गया कि भाई नमाज का वक्त हो गया है, जंग को रोकते हैं, तुम नमाज़ पढ़ो, हम भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ से हसीन बिन तमीम, जिसके लिए कल भी मैंने गुजारिश की थी, वही कादसिया वाला, वही जो उससे पहले भी लड़ चुका है, हमला उला के मौके पर जो तीर बारानी की गई थी उसको भी इसने लीड किया था। ये शख्स जो है, इसने एक इंतहाई बदतमीज़ी का जुमला कहा। अब जंग का मैदान है, अगर ये लोग इतने ही शरीफ होते तो फिर बात क्या थी? जब उनसे कहा गया कि रुको और नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो वहाँ से जो जवाब आया वो ये था, हुसैन से कह दो उसकी नमाज कबूल नहीं है। ये जुमला हबीब इब्न मज़ाहिर ने सुना और बहुत जलाल में आए। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और जलाल में आ गए। अल्फाज उनके ये हैं, ज़अमता अन्ना सलात ला तुक़बल मिन आले रसूल, तेरा ये ख्याल है कि हुसैन की नमाज कबूल नहीं होगी, व तुक़बल मिन का या हिमार, ये बहुत कम होता है। इस करबला के वाक़े के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आपको तहज़ीब आले मोहम्मद में तो बहुत कम मिलेगा, तहज़ीब कुरान में बहुत कम मिलेगा। करबला के दिन आले मोहम्मद की तरफ से फिर भी लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है ना, आपको बड़ा कैलकुलेटेड मिलेगा। मगर वन ऑफ द इंस्टेंसेस कि जिसमें बहुत ज़्यादा जलाल के आलम में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने, और हक़ है कि वो इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करें, उन्होंने कहा तेरा ख्याल है कि हुसैन की नमाज़ कबूल नहीं होगी और तेरी नमाज़ कबूल होगी ए गधे या हिमार, ए हैवान, ये कहकर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने रिस्पॉन्ड किया। जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने जंग नहीं रोकी और हसीन बिन तमीम ने हमला कर दिया हबीब इब्न मज़ाहिर पर। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर उस मौके पर आगे बढ़कर उसके घोड़े पर हमला आवर हुए, वो गिरा और गिरने के बाद फिर उसके साथ लड़ाई शुरू हुई, उसके साथ ही उसको बचा कर ले गए। मगर अब सब मिलकर हबीब इब्न मज़ाहिर से लड़ने लगे। उस मौके पर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर, यानी वाक़यान इन अशार के अंदर पता चलता है कि हबीब इब्न मज़ाहिर मुजाहिद तो है मगर फ़क़ी भी है। यानी इन अशार कुरान के ऊपर क्या उनकी नज़र है वो इन अशार से पता चलता है। ज़रा सुनिएगा, लड़ते हुए वो कह रहे हैं, उक़सिमु लौ कुन्ना लकुम आदादन, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ अगर हमारा अदद तुम्हारे बराबर होता ना, या बराबर भी ना होता, आधा भी होता, तो तुम में से कोई एक भी बच कर ना जा पाता। बराबर होते हम और तुम अदद के एतबार से, या तुम हमारे मुकाबले में डबल होते, हम तुम्हारे अदद के मुकाबले में हाफ होते,
अगर ऐसा भी होता तो तुम में से कोई एक भी बचकर न जाता। या शर्र कौमिन हसबन व आदा, ए बदतरीन कौम हसब के एतबार से भी और नसब के एतबार से। ये मैंने क्यों कहा आपकी खिदमत में कि ये जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के इन अशार से पता चलता है कि उनके कुरान पर कितनी नज़र थी। आप याद कीजिए, सूरह अनफाल में आयत है, परवरदिगार आलम सूरह अनफाल के अंदर, ये 8वां सूरह कुरान मजीद का, और याद रखिएगा सूरह अनफाल में क़िताल पर बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू है, क़िताल पर और मुनाफिकीन दोनों पर, सूरह अनफाल में और सूरह बराअत जो सबसीक्वेंट सूरह है, 8वां और 9वां सूरह, इन दोनों के मज़ामीन को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों के मज़ामीन काफ़ी हद तक मुत्तहिद हैं, यानी थीम दोनों का एक है। उसके अंदर मुनाफ़िक़त, निफ़ाक़, मुनाफिकीन की मज़म्मत और साथ साथ क़िताल, इन पर बड़ी गुफ्तगू है। वहाँ परवरदिगार आलम ने एक मयार बयान किया है, और वो मयार क्या है कि अगर सब्र करने वाले मुजाहिद हों, ज़ाहिर के आयत और आयत से मुतल्लिक़ा जो सबसीक्वेंट आयात हैं वो काफ़ी, मगर मैं आपके सामने इन शॉर्ट उसका ख़ुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान मजीद ने उसके हवाले से एक मयार मुकर्रर किया। और मयार क्या है? वो मयार ये है कि अगर सब्र करने वाला एक मुजाहिद होगा तो उसको 10 से मुकाबला करना चाहिए, उसको 10 के ऊपर गालिब आना चाहिए। एवरी अदर थिंग कांस्टेंट, मार्क माय वर्ड्स। क्या मतलब हुआ कि भाई एक मुजाहिद यहाँ पर है, सामने से 10 लड़ने वाले हैं, जैसा ये है वैसे ये 10 हैं, तलवार एक है, उन 10 के पास एक एक तलवार है, 10 टाइम्स बढ़ता जाए, यानी जो कुछ भी इसके पास है वो 10 टाइम्स यहाँ पर बढ़ता जाए। जो इसकी हालत है वही उसकी हालत हो, जैसा असलहा इसके पास है वैसा असलहा उसके पास है। एवरी अदर थिंग कांस्टेंट, जितना ये भूखा है उतना ये भूखा हो, जितना ये प्यासा है उतना ये प्यासा हो, जैसी ज़रा इसके पास है वैसी ज़रा इसके पास है, बस मल्टीप्लाई बाय 10 है। यानी फ़र्द के एतबार से आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाइए कि जैसा ये एक है वैसे ये 10 हैं। कुरान का मयार ये है कि अगर ऐसा है ना तो इस एक को 10 के ऊपर गालिब आना चाहिए, अगर इसके अंदर सब्र मौजूद है। ये है कुरान का दिया गया मयार। अब उसके बाद कुरान मजीद ने उसके अंदर तख़फ़ीफ़ की, डिस्काउंट किया इसको, और उसके अंदर कम किया। और क्या कहा? अल-आन ख़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्ना फ़ीकुम ज़ाफ़न। ये अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब ने तफ़सीर के अंदर लिखा कि वाज़े महसूस होता है कि पैगम्बर अकरम के ज़माने में कोई जंग भी होगी कि जिसके अंदर मुसलमान कुड नॉट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टैंडर्ड, उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर पाए। हर कोई अली तो नहीं होता, हर कोई हमज़ा तो नहीं होता, हर कोई जाफ़र तैयार तो नहीं होता, तो नहीं कर पाए। जब नहीं कर पाए तो फिर उसके बाद नतीजा क्या निकला? कुरान मजीद ने कहा अल-आन, अब हम कम कर देते हैं। ख़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम, ख़फ़फ़ा तख़फ़ीफ़ इसी से निकला है। तख़फ़ीफ़ का मतलब होता है डिस्काउंट, कम कर देना। वह अलिमा, और जान लिया खुदा ने, अन्ना फ़ीकुम ज़ाफ़ा, कि तुम्हारे अंदर कमज़ोरी है, यानी यू आर नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड, तुम्हारे अंदर अभी कमज़ोरी। तो कमज़ोरी कौन सी कमज़ोरी है? अदद तो वैसे ही कम था, यहाँ पर कमज़ोरी क्या है? वैसा सब्र तुम्हारे अंदर नहीं है कि जो तुम्हारी उस वीकनेस को कंपनसेट कर सके। तुम्हारी उस वीकनेस को, जो मादी वीकनेस है, जो फिज़िकल फीचर्स के अंदर जो कमी है, तुम एक हो, सामने वाले 10 हैं, तुम उसके हवाले से सब्र के ज़रिए से कंपनसेट कर पाते, बट यू कुड नॉट कंपनसेट बिकॉज ऑफ दिस लेकिंग। तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पाई जाती है, तुम्हारे अंदर सब्र उस क्वालिटी का नहीं पाया जाता। तो हम क्या करते हैं? ख़फ़फ़ल्लाहु अन्कुम, तुम्हारे अंदर इस कमी की वजह से हम अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा नीचे की तरफ लेकर आते हैं। अब उसके बाद कुरान ने क्या कहा कि भाई पहले हमने कहा था 1:10 अगर है, एवरी अदर थिंग कांस्टेंट, जस्ट मेयर द डिफरेंसेस ऑफ नंबर, तो तुमको गालिब आना चाहिए था। मगर अब हम ये कहते हैं कि अगर इतना नहीं भी है तो दिस इज़ बेयर मिनिमम, ये तो तुमको करना ही करना है। और वो क्या कि अगर एक हो तो 2 के ऊपर तो तुमको गालिब आना ही चाहिए, इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे तुम हो वैसे दूसरे 2 सामने आ जाएं, जितने तुम भूखे हो उतने वो 2 भूखे हों, जितने तुम प्यासे हो उतने 2 वो प्यासे हों, जैसी तलवार तुम्हारे पास है वैसी 2 तलवारें हों, जैसी ज़िरा तुम्हारे पास है वैसी 2 ज़िरे हों, जैसे घोड़े तुम्हारे पास हैं वैसे 2 घोड़े हों। अगर ऐसा है तो तुमको कम से कम इसके ऊपर गालिब आना चाहिए, इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने गौर फरमाया? अब हबीब इब्न मज़ाहिर के अशार सुनिए वापस। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं उक़सिमु, मैं कसम खाकर कहता हूँ, लौ कुन्न लकुम आदादन,
कि अगर तुम्हारा और हमारा अदद बराबर होता ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि तुम हमारे ऊपर गालिब आ जाते। अगर तुम हमसे आधे भी होते तो भी मुतमईन रहो कि हम तुमको पछाड़ देते, तुम में से कोई एक भी बचकर नहीं जाता, जबकि एवरी अदर थिंग कांस्टेंट नहीं है। एवरी अदर थिंग कांस्टेंट नहीं है। यानी हबीब इब्न मज़ाहिर अपने उस मयार के अंदर खुद अपने लिए एक चैलेंज बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हर चीज़ बराबर नहीं है। हम 3 दिन के भूखे हैं, तुम सैर हो। हम 3 दिन के प्यासे हैं, तुम्हारा पानी का कोई मसला नहीं है। हमारे पास तो अब कोई घोड़ा नहीं है, तुम्हारे पास घोड़े मौजूद हैं। तुम्हारे पास तीर जितने हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ डबल का फ़र्क थोड़ी है, उससे कई ज़्यादा है। ये जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा। लेकिन इंसाफ की बात मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो जो पहला स्टैंडर्ड था ना कुरान का, हबीब उससे भी आगे चले गए। हबीब ने जो कसम खाकर बात की थी वो तो ये थी, बराबर होते या हम तुमसे आधे भी होते तो तुम में से कोई एक भी बचकर ना जाता। अगरचे दूसरे फीचर्स के अंदर इतना फ़र्क आ गया, लेकिन जो प्रैक्टिकली करबला के अंदर इमाम हुसैन की फ़ौज ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है वो डबल नो, 10 टाइम्स नो, उससे भी कहीं ज़्यादा है। जो कुरान का जो दिया हुआ मयार है उससे भी आगे बढ़कर जो परफॉर्म करके दिखाए उसको करबला के शोहदा कहते हैं। अब वापस से आइए और कंपेयर कर लीजिए। इधर समझ लीजिए कि 100 अफराद हैं, सामने कितने कत्ल हुए मैं फिगर दे चुका हूँ आपको, अगर आपको याद है 8000 से ज़्यादा। अब आप ज़रा कंपेयर कीजिए कि अगर इधर 100 अफराद हैं तो ये कितने टाइम्स मामला गया, डबल। तो इनको 200 को कत्ल करना चाहिए, 10 टाइम्स इनको 1000 को कत्ल करना चाहिए, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स। जो कुरान मजीद ने मयार दिया था वो ये था कि अगर सब्र करने वाले हैं तो आइडियल सिचुएशन ये है कि उनको अपने से 10 बड़े दुश्मन से मुकाबला करके उनको मगलूब करना चाहिए। और ये 100 अफराद अगर हैं तो इन्होंने 8000 से ज़्यादा अफराद को कत्ल किया है। तो जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर और करबला के शोहदा ने कुरान मजीद की तवक्को से, खुदा की तवक्को से बढ़कर, जो डिमांड थी उससे बहुत बढ़कर परफॉर्म करके दिखाया। यहाँ पर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के बाकी 3 जो अशार हैं ना उनको भी सुनिएगा। अना हबीब व अबी मुज़ाहिर, मेरा नाम हबीब है, मेरा बाप मुज़ाहिर था। फ़ारिस व हैजा व हरबिन तसअर, मैं हूँ मैदान का घोड़ा दौड़ाने वाला शहसवार। जब मैदान में जंग के शोले भड़कते हैं तो मैं भाग नहीं जाता, मैं आगे बढ़ बढ़कर हमला करता हूँ। अंतुम अअद्दु उद्दतन व अक्सर, तुम वो हो कि सामान्य जंग तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम्हारा अदद भी ज़्यादा है, सामान्य जंग भी तुम्हारे पास ज़्यादा है, मगर वो चीज़ जो हमारे पास ज़्यादा है वो हम तुमको बताते हैं। सामान्य जंग तुम्हारे पास ज़्यादा है, अदद तुम्हारे पास ज़्यादा है, वफ़ा हमारे पास ज़्यादा है, सब्र हमारे पास ज़्यादा है। व नहनु आला हुज्जतन, तुम अपने अदद पर नाज करते हो तो करते रहो, मगर दलील की बुनियाद पर जब हमसे बात करोगे तो तुम कहीं स्टैंड नहीं कर पाओगे। वह अज़हर हक़्क़न, हक़ जितना हमारे लिए ज़ाहिर है तुम उसका सोच भी नहीं सकते। वह अतक़ा मिनकुम व आज़र, तुम अपने दुनिया के लिए लड़ने वाले हो, तक़वा की बुनियाद पर अगर कोई लड़ने वाला है तो हुसैन इब्न अली के ग्रोह में आकर देखो। यहाँ पर तुमको नज़र आएगा कि जो तक़वा के साथ मैदान जंग के अंदर मुजाहिदत कर रहा है। ये जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर गुफ्तगू फरमा रहे थे और मैदान के अंदर ये जंग हो रही है। ऐसे में एक शख्स बदील बिन ज़रीन, उसने बिलाखिर जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को कत्ल किया, शहीद किया। और जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की शहादत के बाद सराहत के साथ लिखा है कि पहली मर्तबा वाज़े तौर पर इमाम के चेहरे पर सदमे को देखा जा सकता था। पहली मर्तबा पूरे दिन में, गम तो था बेशक, मगर आपने सुना कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे हुसैन के चेहरे का नूर बढ़ता जा रहा था। तो वो कौन सा मौका है कि जहाँ पहली मर्तबा एक मार्क डिफरेंस हमको नज़र आया आशूर के दिन इमाम हुसैन के चेहरे पर? ये मौका था। ज़ोहर का वक्त हो चुका, अभी नमाज नहीं हुई है। जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे कि नमाज के लिए डिले कर दिया जाए, कुछ देर के लिए पोस्टपोन किया जाए जंग को, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं माने। और इस दरमियान में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की शहादत हुई। जनाब हबीब की शहादत के बाद अभी फिर
ज़ोहर की नमाज हुई नहीं है। और जनाब हुर बिन यजीद रियाही जो इससे पहले कई मरतबा आप जानते हैं कि मैदान के अंदर आ चुके हैं, ये जनाब हुर बिन यजीद रियाही का जिहाद इस मौके पर फिर खुलकर हमारे सामने आता है और उनका भी जो रजज़ है वो सुनने वाला है। फिर एक मरतबा आलई तो वो कहते हैं मैंने कसम खाई है। ये अरबी के अंदर कसम के लिए कई अल्फाज हैं, उनमें से एक ये भी है आलई तो, मैंने कसम खाई है ला उक्तलो हत्ता अक्तुला, कत्ल होऊंगा मगर कत्ल करने के बाद सरेंडर नहीं करूँगा। मैं इसीलिए बार बार जो अपने बच्चों को और जवानों को मुतवज्जे कर रहा हूँ, इल्म में है कि शहादत होगी, मगर शहादत का इल्म होना इस बात का तकाजा नहीं करता कि इंसान सरेंडर कर दे। हम मुकाबला करेंगे, भरपूर मुकाबला करेंगे, और मुकाबला करने के बाद जब शहादत होगी तब वो शहादत का मज़ा है। हुर कहते हैं आलई तो, मैंने कसम खाई है ला उक्तलो हत्ता अक्तुला, उस वक्त तक कत्ल नहीं होऊंगा जब तक कत्ल कर नहीं लेता। तुम में से कईयों को पहले कत्ल करूँगा, फिर उसके बाद अगर कत्ल होना हुआ तो होंगे। वलन उसाब अल-यौम इल्ला मुक़बिला, नहीं गिरूँगा मगर इस हालत में कि आगे बढ़ रहा होऊंगा फिर गिरूँगा। गिरूँगा भी तो इस आलम में, यानी भागते हुए नहीं गिरूँगा, फरार करते हुए नहीं गिरूँगा, पेनिट्रेट करते हुए गिरूँगा। तुम पर हमला कर रहा हूँगा, उस हालत के अंदर अगर गिरूँगा तो गिरूँगा। अज़रिबुहुम बिस्सैफ़ ज़रबन मुक़सिला, ऐसी ज़रब लगाऊँगा कि जो फ़ैसला कुन ज़रब होगी। ला नाकिलन अनहुम वला मुहल्लिला, ना रिट्रीट करूँगा, ना पीछे की तरफ आऊँगा, ना कोई कमज़ोरी दिखाऊँगा, बढ़ बढ़ कर मुकाबला करूँगा। अज़रिबु फ़ी आराज़िहिम बिस्सैफ़, मैं इन पर अपनी तलवार से बढ़ चढ़ कर हमला करूँगा। किसका दिफा करते हुए? अन खैर मन हल्ल मिना वल खैफ, उस हुसैन की तरफ से हरम की सरजमीन पर जिससे बेहतर कोई दूसरा फ़र्द नहीं पाया जाता। ये जनाबे हुर उस मौके पर रजस पढ़ते हुए हमला कर रहे थे। जनाब हुर और जनाब ज़ुहैर इब्न कैन, इन दोनों की जोड़ी बन गई और दोनों ने मिलकर हमला करना शुरू किया, यानी एक पेयर की सूरत में इन्होंने हमला किया, हुर और जनाब ज़ुहैर। और इस तरीके से होता था कि जनाब हुर अगर दुश्मनों से मुकाबला कर रहे हैं तो जनाब ज़ुहैर उनको प्रोटेक्ट करते थे, यानी अगर घिर जाएं तो वो कोशिश करते थे कि उनसे दूर करें, और अगर जनाब ज़ुहैर मुकाबला कर रहे हैं तो जनाब हुर उनको प्रोटेक्ट करते थे, कवर करते थे। ये दोनों मिलकर लड़ रहे थे। ऐसे में फिर जनाब हुर अकेले रह गए और जनाब ज़ुहैर उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, यानी हमला इतना शदीद हुआ कि जनाब हुर घिर गए, मुहासरे में आ गए और बिलाके फिर उनको शहीद किया गया। जब जनाब हुर शहीद हुए, अब मैं वापस अपने साथियों को मुतवज्जे कर रहा हूँ कि याद करें, जाहिर है कि मैं ना फ़कत ये कि किसी जाकिर को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, बल्कि मैं ख़ुद अपना भी उज़्र पेश कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि जब हम अय्याम अज़ा के अंदर पहले अशरे में जनाब हुर के मसाइब बयान करते हैं तो बहुत ब्रीफली उसको टच किया जाता, मगर आप देख सकते हैं कि कितनी मरतबा जनाब हुर मैदान के अंदर गए, नॉट ओनली वंस, कितनी मरतबा गए। पहले गए, अवाइल जंग के अंदर गए, बाद में गए, खुतबा भी उन्होंने दिया, और फिर ये ज़ोहर के बाद अभी नमाज नहीं हुई है और इस दौरान उनकी शहादत हो रही है। और जनाब हुर जब शहीद हुए हैं और उनका लाशा लाया गया, इमाम हुसैन उनके पास पहुँचे और आप ज़ाहिर है कि वो मशहूर रिवायत सुनते हैं कि किस तरीके से इमाम ने उनको ऑनर किया। एक तो यही कि जनाब खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का सैयदा का रुमाल उनकी पेशानी के ऊपर बांधा गया, जो मशहूर रिवायत है। और दूसरा, एक मरतबा फिर जनाब हुर को मुखातब किया है इमाम ने उसी अंदाज से, जिसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब वो आए थे उस वक्त भी ये अल्फाज कहते, तकरीबन यही अल्फाज थे। और वो क्या, अंतल हुर, तू तो हुर साबित हुआ, कमा सम्मत का उम्मु का, जैसे तेरी माँ ने तेरा नाम रखा था। फिर वापस रिकॉल कीजिए कि जनाब हुर रास्ते में रोका, इमाम ने कहा सकलत का उम्मु का या हुर, तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, जब तौबा करके आए कंपनसेट किया, तू वैसा साबित हुआ जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा था। फिर यहाँ पर वही जुमला तकरार किया कि हुर के दिल में कहीं मलाल ना है, तू तो वैसा साबित हुआ कि जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रखा था। और अंतल हुर फिल दुनिया व अंतल हुर फिल आखिरा, तू दुनिया में भी हुर और आखिरत में भी हुर, दुनिया में भी आज़ाद और आखिरत में भी आज़ाद। दुनिया में भी शैतान से आज़ाद, यजीद से आज़ाद, इब्न ज़ियाद से आज़ाद, उमर साद से आज़ाद, आखिरत में भी इन तमाम गलत वाबस्तगियों से
तू आज़ाद ही साबित हुआ। अब ज़ाहिर है कि जंग मुलतवी तो नहीं हुई है, जंग तो चल रही है। ख्वाहिश तो थी कि सुकून से ये नमाज ज़ोहर हो जाए, मगर नहीं हुई। इस मौके पर इमाम ने दीन की एक और तालीम पर अमल करके दिखाया है, जिसको इस्तिलाह के अंदर कहते हैं सलातुल खौफ। सलातुल खौफ यानी नमाज खौफ। सलात यानी नमाज, खौफ यानी खौफ। अच्छा, अब खौफ का मतलब वो मत समझिएगा, एक होता है उर्दू के अंदर किसी लफ्ज़ का इस्तेमाल होता, एक है इस्तिलाह के अंदर सलातुल खौफ किसको कहते हैं। भाई सलातुल खौफ इसको कहते हैं कि जब आप एक काम करने जा रहे हैं, आपको एहसास हो रहा है कि हमला हो जाएगा, तो उस अंदेशे को टैकल करने के लिए नमाज एक ख़ास अंदाज से पढ़ी जाती है, और उस अंदाज से पढ़ी गई नमाज को सलातुल खौफ कहा जाता है, नमाज खौफ कहा जाता है। कि भाई या तो वो लोग रोक देते जंग, तो वो भी नमाज़ पढ़ते, ये भी नमाज़ पढ़ते, उन्होंने नहीं रोका। जब उन्होंने नहीं रोका तो अब अंदेशा है कि हमला हो सकता है, तो क्या स्ट्रेटजी की जाएगी। नमाज को कर दिया जाएगा मुख्तसर, वैसे भी सफ़र की हालत है, मुसाफिरत है, तो 10 दिन से कम का सफ़र हो तो वैसे ही नमाज मुख्तसर हो जाती है, 4 रकती नमाज 2 रकती हो जाती है। तो ज़ोहर की नमाज का मौका है तो 2 रकत हो जाना था। फिर जंग की हालत है, और जंग की हालत के अंदर कैफियत कि ये अफराद ही कितने हैं, तो उस मौके पर भी नमाज 2 हो जाती है, 2 रकत रह जाती है, 4 रकत की जगह 2 रकत। अब फ़िक़ही बहस अपने मकाम पर तफसीलात की मुतकाज़ी है, इस वक्त हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं एक मोटी बात आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। इस सलातुल खौफ को पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है। तरीक़ाकार ये है कि जो लश्कर है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। आधा लश्कर जंग करेगा, एज अ रिज़ल्ट डिफेंड करेगा, और आधा लश्कर नमाज़ पढ़ेगा। आधा लश्कर नमाज़ पढ़ेगा, जी हाँ, जमात के साथ पढ़ेगा। जमात के साथ पढ़ेगा तो इमाम जमात कौन है? इमाम हुसैन। वो इमाम जमात नमाज को किस तरीके से पढ़ाएंगे? पहली रकत पढ़ाएंगे, और पहली रकत पढ़ाने के बाद जो पीछे नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं वो दूसरी रकत फुरादा पढ़ेंगे और तेज़ी के साथ पढ़ेंगे। नमाज तो ये क्विकली होगी, लेकिन ये कि पहली रकत ये पढ़ेंगे जमात के साथ, फिर उसके बाद पेश इमाम कुछ तवक़ुफ़ करेगा, और ये जो पीछे अफराद मौजूद हैं वो क्विकली अपनी दूसरी रकत को मुकम्मल करेंगे, एंड दे विल गो देयर, रिप्लेस करेंगे उन डिफेंडेंट्स को कि जो डिफेंड कर रहे थे, और वो इस वक्त पीछे आएंगे और इस दूसरी रकत के अंदर जमात में शरीक हो जाएंगे। ये दूसरी रकत ज़ाहिर है कि उनकी होगी, पेश इमाम की, मगर इनकी पहली रकत होगी। इमाम वहाँ पर अपनी नमाज़ को मुकम्मल करेंगे, और यहाँ पर ये दूसरी रकत फुरादा पढ़कर नमाज को कंप्लीट करेंगे। ये है मैकेनिज़्म सलातुल खौफ का, नमाज खौफ का। ये इमाम ने करबला में ज़ोहर के वक्त करके दिखाया। अब इसके अंदर जो नुमाया तरीन नाम है वो 2 हैं, इसलिए कि अगर आप देखें ना, यहाँ पर सामने हज़ारों हैं और यहाँ पर अब रह कितने गए? चंद अफराद रह गए। इन चंद अफराद को 2 हिस्सों में तकसीम करना, 2 नाम हमारे सामने बहुत नुमाया सामने आए। एक है जनाब सईद बिन अब्दुल्ला, और दूसरे हैं जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन। अगेन ज़ुहैर इब्ने कैन का रोल आप देखिए, कितनी मरतबा इनका जिक्र आया। मैंने गुजारिश की, मैमना, मैसरा, हबीब इब्ने मज़ाहिर, ज़ुहैर इब्ने कैन, कितनी मरतबा हबीब गए मैदान के अंदर, कितनी मरतबा ज़ुहैर गए मैदान के अंदर। हुर के साथ अभी आपने सुना कि मिलकर भी जनाब ज़ुहैर इब्ने कैन जंग कर रहे थे, और अब इस मौके पर सईद के साथ मिलकर, यानी इनका पेयर है सईद और जनाब ज़ुहैर। और अल्लामा मजलिसी ने जो सराहत की है वो अल्फाज भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लामा मजलिसी ने कहा कि इन पूरे जितने भी लोग थे उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया। लीड कर रहे थे सईद और ज़ुहैर डिफेंड करने के लिए। अल्फाज हैं, फ़क़ाल अल हुसैन, इमाम हुसैन ने कहा ले ज़ुहैर इब्ने कैन व सईद इब्ने अब्दुल्ला, ज़ुहैर से और सईद से कहा तक़द्दमा, तुम दोनों आगे खड़े हो जाओ, अमामी, मेरे आगे खड़े हो जाओ, हत्ता उसल्ली ज़ोहरा, यहाँ तक कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँ। फ़तक़द्दमा अमामा, तो ये दोनों खड़े हो गए आगे, फ़ी नहव मिन निस्फ़ अस्हाबिही, आधे साथियों के साथ, यानी देवर लीडिंग, और बाकी आधे साथी भी उनके साथ मौजूद थे। हत्ता सल्ला बिहिम सलातल खौफ, यहाँ तक कि बाकी आधों के साथ इमाम ने नमाज को पढ़ा, और फिर ज़ाहिर है कि सलातुल खौफ के जो मैकेनिज़्म है उसके मुताबिक दूसरी रकत में उन्होंने इमाम को ज्वाइन किया। जब ये नमाज हो रही थी तो उस मौके पर तीर तो चल रहे थे, सामने तो बड़ा बेशर्म दुश्मन है ना, बेहया दुश्मन है, वो तीर चला रहा है। और तीर जब चल रहे थे तो सबसे जो नुमाया नाम इसमें हमारे सामने आया, इसलिए कि हदफ इमाम हुसैन है, तो महसूस ये होता है कि इमाम हुसैन के बिल्कुल सामने जो शख्सियत खड़ी हुई थी
तीरों को अपने सीने पर लेने के लिए, वो थे सईद इब्ने अब्दुल्ला हनफी। ये थे इमाम के वो मुजाहिद कि जो इस मौके पर शहीद हुए। 13 तीर उनके सीने पर मौजूद थे। और ये अजीब बात है, यानी वाक़या नहीं, ऐसा लग रहा था कि कंट्रोल तो ख़त्म हो चुका है, एनी टाइम ये कोलैप्स कर जाएंगे, गिर जाएंगे। पता नहीं कैसे इन्होंने अपने आप को काबू में रखा कि जैसे ही इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और सईद गिरे, उस वक्त तक इन्होंने अपने आप को संभाले रखा। सईद बिन अब्दुल्ला ये इस तरह से गिरे, और जब गिरे तो इमाम ने करीब आकर उनका सर अपने दानों पर रखा, तो आंखें खोली उन्होंने और इमाम को देखा, और देख कर बस इतना पूछते हैं, हल वफ़ई तो ये अपना रसूल, फ़र्जंद रसूल, मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं गद्दार तो नहीं हूँ ना, मैंने वफ़ादारी का मुज़ाहरा किया। यानी कमाल है कि वो जाते जाते जो सनद मांग रहा है वो वफ़ा की सनद मांग रहा है। फ़र्जंद रसूल, बस इतना बता दीजिए, मैंने वफ़ादारी का मुज़ाहरा किया। नाम ख़द वफ़ई या सईद, जिस पर इमाम ने ये सनद उसको अता की कि हाँ सईद, तुमने वफ़ादारी का हक़ अदा कर दिया। ये जनाब सईद की शहादत हुई। अभी जनाब ज़ुहैर उनकी शहादत होती है। जनाब ज़ुहैर फिर लड़ने लगे मैदान में, जनाब ज़ुहैर फिर बढ़ चढ़ कर मुकाबला कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। और उनके भी अल्फाज सुनिए, अना ज़ुहैर व अना इब्नुल कैन, मैं हूँ ज़ुहैर, कैन का बेटा, अज़ूदुहुम बिस्सैफ़ अन हुसैन, मैं दिफा करूँगा अपनी तलवार से, किसका? हुसैन का। और फिर ये कहते 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 जनाब ज़ुहैर इब्न कैन भी शहीद हुए। उनके कातिलों के नाम हैं कसीर बिन अब्दुल्ला शाबी और महाजर बिन औस। ये महाजर बिन औस वही है कि जिसका जनाब हुर के साथ आपने मुकालमा सुना था, कि जब उसने ये कहा था, कोई मुझसे ये कहता कि सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है, तो मैं तेरा नाम लेता, ये क्या तेरी कैफियत है? जिस पर जनाब हुर ने जो कहा था, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पाता हूँ और मैं जहन्नम की आग पर सब्र नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद अपने घोड़े को चाबुक लगाया और तेज़ी के साथ आ गए इमाम हुसैन की तरफ। ये वही महाजर बिन औस है कि जिसने बिल आखिर जनाब ज़ुहैर इब्न कैन को कत्ल किया। ये है बरादरान अज़ीज़ नमाज ज़ोहर तक का मामला। अब जैसे ज़ोहर के बाद ही अगर आप देखें तो सईद भी ज़ोहर के बाद शहीद हुए। इसी तरीके से जनाब ज़ुहैर इब्न कैन ये भी ज़ोहर के बाद शहीद हुए हैं। नमाज ज़ोहर अब हो चुकी है, मगर अब बिल्कुल नमाज ज़ोहर से ये मुत्तसिल 2 शहादतें और फिर उसके फ़ौरन बाद इमाम के जो साथी हैं उनको नज़र आ रहा है कि अब ये जंग ज़ाहिर है कि बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है। मैमना और मैसरा इसके जो हमारे लीडर्स थे, हबीब वो भी शहीद हो चुके हैं, ज़ुहैर भी शहीद हो चुके हैं। अब सिर्फ क़ल्बे लश्कर पर अलमदार हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास है। तो जनाब अब्बास अब राइट विंग लेफ़्ट विंग जितना भी है उस पूरी मुख्तसर सी फ़ौज को अब डायरेक्ट लीड कर रहे हैं जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास। और ऐसे में हमारे सामने फिर इस मुजाहिद का तज़किरा आया जिसका पहला हमला आप सुन चुके हैं, नाफ़े इब्ने हिलाल जमली। आपके जहन में होगा अवाइल जंग के अंदर, इब्तदाई जंग के अंदर हमला ऊला से भी पहले जनाब नाफ़े का हम जिक्र कर चुके हैं। ये इब्तदाई मुबारज़ीन में शामिल हैं। और यहाँ पर फिर एक मरतबा इनका तज़किरा आता है कि नाफ़े इब्न हिलाल जो तीर अंदाज़ी में बहुत माहिर थे, बल्कि जो तीर उसकी जो सूफार जिसको कहा जाता है, नौच, उसके ऊपर उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ था। जनाब नाफ़े इब्न हिलाल जमली उन्होंने अपने नाम लिखे हुए थे और वो तीर उन्होंने जहर में बुझाए हुए थे। इनका ख़ास फ़न या इनकी ख़ास जो महारत थी वो यही थी कि वो तीर अंदाज़ी बहुत बेहतरीन किया करते थे। तो उन्होंने मैदान में जाकर ऑफ कोर्स इमाम से इजाज़त लेकर फिर एक मरतबा अपना वही रजस पढ़ा जो आप पहले सुन चुके हैं। और कौन सा रजस? अनल जमली, मैं हूँ जमली, अना अला दीन अली, मैं जमली हूँ और दीन अली पर हूँ, सुन लो मुझसे, मेरा दीन अली का दीन है। ये कहकर उन्होंने हमला किया और हमला किया और तीर भी फेंकते जाते हैं, तलवार से भी लड़ते जाते हैं। 12 अफराद को कत्ल किया। यानी फिर अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ज़रा कंसीडर कीजिए, एक आदमी है, 10 टाइम्स का तो मतलब हुआ कि 10 को कत्ल करे, एवरी अदर थिंग कांस्टेंट इफ़, विच वाज नॉट द केस। मगर आप देखें 12 आदमियों को तो इस हमले के अंदर इन्होंने कत्ल किया है, 12। और फिर उसके बाद इनको गिरफ़्तार किया शिमर ने, इस हालत में कि इनके दोनों बाजू टूट चुके थे, हड्डियाँ यानी कट नहीं चुके थे, टूट चुके थे, हड्डियाँ उसकी फ्रैक्चर हो चुकी थी। और इस हालत में कि उनके सर से खून बह रहा था, उनसे बाकायदा जब गिरफ़्तार करके लाया गया, इनको शिमर लेकर आया उमर साद के पास। तो उमर साद ने ये कहा, नाफ़े ये तुमने अपने नफ्स के साथ क्या सलूक किया?
एंड फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, एक होता है तलवार का वार, तलवार का ज़ख़म, एक होता है ज़बान का ज़ख़म। ये तुमने अपने नफ्स के साथ क्या सलूक किया, यानी कितना बुरा सलूक किया, अपना नुकसान किया तुमने। तो उस मौके पर नाफे वो जवाब देते हैं, मेरे ज़मीर से, मेरे दिल से तो खुदा वाकिफ़ है कि मेरी नीयत क्या थी। बस में होता तो इससे बढ़कर मैं हमला करता, लेकिन खुदा की कसम मुझे खुशी है कि मैंने 12 आदमी तुम में से जान से मारे हैं और ज़ख्मियों की तादाद इसके अलावा है। मुझे खुशी है कि मैंने अपने फ़र्ज़ के अदा करने में कोताही नहीं की। अगर मेरे बाजू ना टूट जाते तो तुम मुझे इस तरह गिरफ़्तार हरगिज़ ना कर सकते। ये डायलॉग हो रहा है। शिमर ने कहा इस शख्स को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उमर साद से कहा इस शख्स को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो उमर साद ने कहा कि तुम गिरफ़्तार करके लाओ, तुमको जो करना है इसको करो, तुम्हारे पास इख्तियार है। जिसके बाद शिमर ने तलवार खींची, और जब वो तलवार खींच रहा था तो नाफे के अल्फाज हैं, अगर तुम लोग मुसलमान होते तो कभी हम लोगों के खून में हाथ ना भरते। अल्लाह अकबर। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, सियासी जंग है, सिर्फ शहजादों की जंग है। ये दीन का रेफरेंस क्यों आ रहा है बार बार? वो तो खुलकर कह रहे हैं मुस्तफ़ा के दीन की तशरीह मैं तो अली से कबूल करता हूँ, ये है मेरा दीन, मैं हुसैन के साथ हूँ। ये यहाँ पर उसको कत्ल कर रहे हैं तो नाफे डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर तुम मुसलमान होते तो ये हरकत कभी ना करते। शुक्र है खुदा का कि उसने हम लोगों की मौत अपनी मखलूक में से बदतरीन लोगों के हाथों से करार दी। शिमर ने तलवार लगाई और नाफे शहादत के अजीम दर्जे पर फाइज हो गए। ये हैं 69वें शहीद, 69वें शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर के। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है कि इस दरमियान कोई और शहीद नहीं हुआ होगा, बईद है कि कोई शहीद ना हुआ होगा। मैं तो जो लिस्ट हमारे पास रिपोर्ट हुई है मैं उसके मुताबिक आपसे पढ़ रहा हूँ। इसमें इम्कान है कि कुछ और अफराद भी दरमियान में शहीद हुए होंगे, मगर जो लिस्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसके अंदर भी ये मामला तकरीबन 100 शहदा तक जाएगा। फिर उसके बाद 2 नाम हमारे सामने और आते हैं, और वो 2 नाम हैं अब्दुल्ला व अब्दुर्रहमान। दोनों भाई थे, दोनों भाई, और इन दोनों ने इमाम की खिदमत में आकर ये फरमाइश की और ये गुजारिश की, आपको हमारा सलाम कबूल हो। अब आप समझ चुके हैं इस बात को कि जो इमाम के साथी थे 50% प्लस शहीद हो चुके हैं। अब ये आखिरी साथी इमाम के चल रहे हैं, जिसके बाद फिर बनी हाशिम का सिलसिला शुरू होगा। आपको हमारा सलाम कबूल हो। अब दुश्मन बहुत करीब आ गया है, हम चाहते हैं कि आपके सामने कत्ल हों और आपकी हिफाजत में हम अपनी जान निसार करें। इमाम ने फरमाया कि आओ मेरे करीब खड़े होकर जंग करो, यानी बहुत ज़्यादा फासले पर मत जाना, दिल चाहता है कि तुम्हारी जंग अपनी आंखों से देखूं। और वो दोनों लड़ते लड़ते इमाम के सामने कुछ फासले पर, बैटल फील्ड में ऑफ कोर्स, लेकिन शहीद हो गए। फिर उसके बाद 2 नाम और आते हैं। ये दोनों मादरी भाई हैं और चचाजाद भाई हैं, यानी बाप अलग अलग है, माँ एक ही है। जो बाप हैं वो भी आपस में भाई थे, और जिस तरीके से ये कोई अनहोनी चीज़ तो है नहीं। ये दोनों के दोनों आए और इमाम के पास आया एक अजीब अंदाज। अभी आपने सुना कि इनसे पहले जो 2 भाई आए थे उन्होंने क्या कहा, सलाम कबूल कीजिए, दुश्मन करीब आ गया है, दिल चाहता है कि आपके सामने लड़ते, ये बातें हो रही थी। ये आकर कुछ कहना चाहते थे, दे कुड नॉट स्पीक, बोल नहीं पाए, यानी अल्फाज हलक में अटक रहे थे, ज़बान से अदा नहीं हो पा रहे थे। दोनों भाई, इसने कुछ बोलना चाहा नहीं, ये कुछ बोलना नहीं बोल पाया, यहाँ तक कि खड़े खड़े दोनों रोना शुरू हो गए, दोनों की आंखों में आंसू आ गए, गिरिया करने लगे। जिस पर इमाम ने एक जुमला कहा, और वो जुमला क्या था, क्यों मेरे भाई के फ़र्जंदों, मेरे भाई के फ़र्जंदों यानी मेरे भतीजों, ये जो मोहब्बत भरा एक अंदाज़ होता है ना, मेरे भतीजों क्या हुआ, रोते क्यों, थोड़ी देर में अभी देखो खुशी ही खुशी तुम्हें नसीब होगी। इन दोनों ने अब हिम्मत करके एक जुमला का, फ़र्जंद रसूल हमारी जान आप पर कुर्बान, हम अपने लिए नहीं रो रहे, हमें तो आपकी बेकसी पर रोना आता है। देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, और मालूम है कि जान कुर्बान हो जाएगी मगर आपका दिफा नहीं कर पाएंगे। अब बिलाखिर हमारे बाद कुछ देर के लिए आप हैं, उसके बाद आप भी शहीद हो जाएंगे। इमाम ने फरमाया, खुदा तुम दोनों को ए मेरे भतीजों जज़ाए खैर दे, उस सदमे की वजह से और इस हमदर्दी के लिए जो तुम्हें मेरे साथ है, यानी जो तुम मेरे बारे में एहसास रखते हो ना, ये मवद्दत और मोहब्बत का तकाजा यही है। जो कर सकते हैं किया, जो करेंगे वो सब बस से ज़्यादा करेंगे, मगर उसके बावजूद
मालूम है कि इमाम के ऊपर मसाइब और ज़्यादा आने वाले हैं, उसका तुम्हें गम है, खुदा तुमको इसकी बेहतरीन जज़ा अता करे। इन दोनों ने भी अपनी जान कुर्बान की। अब उसके बाद ज़िक्र आता है बुरैर हमदानी का। बुरैर इब्न खुज़ैर हमदानी बहुत इम्पॉर्टेंट शहीद है। यानी ये वो शख्सियत है कि जिनका नाम आपने यकीनन सुना होगा, बच्चों ने भी सुना होगा, जवानों ने भी सुना होगा, बुजुर्गान ने तो सभी के नाम सुने होंगे, लेकिन ये कि बहरहाल इनका नाम तकरीबन सभी ने सुना होता है। जो मशहूर इमाम के साथी हैं उनके अंदर इनका तस्करा भी आता है, बुरैर हमदानी। इनके बारे में एक बहस है कि इनकी शहादत का मौका ये है या अवाइल जंग में। अल्लामा सईद अली नक़ी साहब ने इस बात का एहतमाल दिया है कि महसूस ये होता है कि इनकी जंग अवाइल जंग में हुई थी, जिसमें ये बिलाखिर शहीद हुए, या ये मौका था जैसा कि बाज़ ने रुझान अपना ज़ाहिर किया है। मगर बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग मामला इनका बन गया, बुरैर इब्न खुज़ैर हमदानी। क्यों? एक तो इनका बैकग्राउंड क्या है, कूफा के रहने वाले हैं, फ़ाइन। नंबर 2 कारी कुरान है। नंबर 3 हाफिज़ कुरान है। नंबर 4 मुअल्लिम कुरान है। आप में से बहुत से कारी होंगे, मुमकिन है बाज़ हाफिज़ भी हों, लेकिन हर हाफिज़ कुरान, हर कारी कुरान मुअल्लिम नहीं होता। और बहुत बड़ा स्टेटस है वाक़ई अगर कोई कुरान सीखता है और सिखाता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो में सबसे बेहतर वो है कि जो कुरान सीखे और सिखाए। कुरान की तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना सिखाना, तजवीद, फिर उसके बाद कुरान मजीद के मतलब मफ़ाहीम दूसरों को बताना, उसके पैगाम को दूसरों तक पहुँचाना का गैर मामूली परवरदिगार आलम ने, पैगम्बर अकरम ने, मासूमीन ने उसको ग्लोरीफाई किया बहुत बहुत ज़्यादा। ये जनाब बुरैर हमदानी डिक्लेयर्ड कारी कुरान, यानी ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर अपने घर में 1-2 को पढ़ा दिया ना, बाकायदा मस्जिद कूफा में आकर इनका तरीक़ेकार ये था, सब जानते थे कारी कुरान है, हाफिज़ कुरान है, मुअल्लिम कुरान। कितने ही बच्चों ने इनसे कुरान सीखा था, कितने जवानों ने इनसे कुरान पढ़ा था, ये कुरान कैसे पढ़ा जाता है, ये इनकी शोहरत थी। आम तौर पर वो शख्स, आम तौर पर ख़ास तौर पर उस ज़माने के एतबार से, कि जो अपने आप को डेडिकेट कर चुका है ना इस काम के लिए, फिर वो वॉरियर नेचर नहीं होता, वो तलवार खींचकर मैदान में आए ना, इट सीम्स कि नहीं, इसने अपने लिए एक शोबा मुख्तस कर लिया है, वो उसी के अंदर खिदमत करना चाहता है। मगर आप देखेंगे कि करबला की जंग में जो मैदान में अफराद आए हैं, वो अपनी अपनी फील्ड में किसी न किसी एतबार से एक गैर मामूली मर्तबा और मकाम रखते थे। जैसे ये जनाब बुरैर, तो एक सोचने का, एक फूड फॉर थॉट था बहुत सारे लोगों के लिए कि ये इस्लाम पर कैसा वक्त आ गया है कि जो कारी कुरान के तौर पर मशहूर है, हाफिज़ कुरान, मुअल्लिम कुरान के तौर पर मशहूर है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है कि मुझे तलवार उठाकर मैदान में आकर हुसैन का साथ देकर यजीदी लश्कर से लड़ना होगा। तो ये हाइट मामलात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं। ये एक जनाब बुरैर की जंग से तासुर आया और बहुत इम्पॉर्टेंट तासुर आया। दूसरी बात ये है कि जब ऐसा कोई शख्स होता है ना, आज भी अगर आप जनरली देखें ना कि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, लेक्चरर है, टीचर है, डॉक्टर है, कुछ ऐसे शोबे होते हैं कि जिनके लिए आप दिल में वैसी रिस्पेक्ट महसूस करने लगते हैं कि नहीं जनाब ये तो डॉक्टर है, ये तो प्रोफेसर है, ये तो पढ़ाता है। जनाब बुरैर का ये केस था, जो दुश्मन का लश्कर है उसमें भी लोग जनाब बुरैर के इन फीचर्स की वजह से, इन क्वालिटीज़ की वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो ये जनाब बुरैर जब मैदान में आए तो कुछ हुआ। अब ज़रा सुनिए कि क्या हुआ। एक तो लोगों में यही कि अब तो बुरैर आ गए, बुरैर को भी कत्ल करना पड़ेगा, एक ये। फिर उस दौरान एक मुकालमा हुआ। ये मुकालमा बड़ा अजीब है, मुबाहिला। जैसे ही मैं कहूँ मुबाहिला, आपके जहन में क्या आएगा? 9 हिजरी 24 ज़िलहज्जा, नसारा नजरान, फमन हाज्जका फ़ीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, यही फ़कुल तआलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आयत आपको याद है? जो इल्म के बाद कट हुज्जती करे, ए हबीब अब उससे बहस करने की ज़रूरत नहीं। उनसे कहो हम अपने बेटों को लेकर आते हैं, तुम अपने बेटों को ले आओ, हम अपनी निसा को लाते हैं, तुम अपनी निसा को लाओ, हम अपने नफ्स को लाते हैं, तुम अपने नफ्स को लाओ। फिर क्या करेंगे? सुम्मा नब्तहिल, गिड़गिड़ाएंगे खुदा की बारगाह में और लौ लगाएंगे, बद दुआ करेंगे, फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा है उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। ये मुबाहिला करबला में भी हुआ।
ये मुबाहला करबला में भी हुआ। नसारा नजरान अक्लमंद थे, विड्रॉ कर गया, उन्होंने मुबाहला से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। ये इंटरेस्टिंग है कि करबला के मैदान में बुरैर हमदानी के साथ मुबाहला हुआ और जो सामने आया था वो दस्तबरदार नहीं हुआ। अब नतीजा क्या निकला? एक तो है कि जंग के उन्वान से हो रही है ना, अब जंग के उन्वान से नहीं हो रही है। ये जो ख़ास एक शख्स जो सामने आया है उसके साथ जो जंग हो रही है वो सिर्फ जंग नहीं हो रही है, अब वो मुबाहले के साथ एसोसिएटेड है, नथी हो गई है, उसके साथ जुड़ गई है। वो क्या हुआ मामला ज़रा सुनिएगा। इस मौके पर हुआ ये कि यजीद बिन माकल, लश्कर यजीद से निकला यजीद बिन माकल, यहाँ से जनाब बुरैर हमदानी, दोनों का ताल्लुक़ कूफा से, ये भी कूफा से हैं वो भी कूफा से हैं, दोनों का ताल्लुक़ मोहल्ला भी बज़ाहिर लगता है कि बहुत करीब करीब का, जैसे होता है ना कि मिसाल के तौर पर ठीक है उसका ये मसलक है, इसका ये मसलक है, लेकिन ये है कि मिल रहे हैं, बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, कभी मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट में बैठ गए या मिसाल के तौर पर कहीं ऑफिस में मुलाकात हो गई, कुलीग्स हो सकते हैं, पीयर्स हो सकते हैं, ये होता है। इसी तरीके से महसूस होता है कि यजीद बिन माकल के साथ जनाब बुरैर की गुफ्तगू रहती थी। ये मैदान जंग में सामना हो गया। और अब गुफ्तगू सुनिएगा। कई फ़तर अल्लाह सनाबिक, यजीद बिन माकल कहता है भाई बुरैर क्या क्या ख्याल है, क्या किया अल्लाह ने तुम्हारे साथ? यानी ये तंज है। तंज का मतलब तुम देखो इतने लोग तो मारे गए, कुछ देर के बाद तुम लोग सब फारिग हो जाओगे, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सब के सब कत्ल होने वाले हो, क्या बचा तुम्हारे पास? यानी बहुत ज़्यादा कर ली, देख ली तुमने, ये सारी जितनी तुमको करनी थी शोशा कर लिया, आखिर में क्या हुआ? मर रहे हो ना। कई फ़तर अल्लाह सनाबिक, देखा तुम्हारे साथ अल्लाह ने क्या किया? तो बुरैर ने जवाब दिया सना अल्लाह भी खैरा, मेरे साथ तो अल्लाह ने खैर ही खैर किया है। आप इसको फिर लिंक करें, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, ये तो मैदान जंग की बात है ना, जंग का मैदान भी हो गया। और कूफा के अंदर इब्न ज़ियाद ने कहा देखा खुदा ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? जनाब ज़ैनब मा रअई तो इल्ला जमीला, खुदा की बात करते हो, खुदा से हमने हुस्न व जमाल व खूबसूरती के सिवा कुछ नहीं देखा। ये जो जुमले हैं ना, ये उस मौक़िफ़, उस फ़िलॉसफ़ी, उस आइडियोलॉजी की डेप्थ कि ईमान किसको कहते हैं उससे समझ में आता है। ये जंग के मैदान में बिल्कुल तकरीबन वही जुमला, देखा तुम्हारे साथ खुदा ने क्या सलूक किया? खुदा ने हमारे साथ खैर ही खैर की। उसने सामने से जवाब दिया सना अल्लाह बेका शर्रा, ये जनाब बुरैर ने कहा हमारे साथ तो अच्छा किया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम तो मैदान जंग के अंदर ये देख रहे हो कि कौन शहीद हो गया। अगर शहीद होना बुरा सलूक होता तो फिर उस आयत का क्या मतलब है कि ला तासबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता। अगर कत्ल होना खुदा की राह में ये बुरा सलूक होता तो फिर ताज शहादत तो सर पे ना रखा जाता। ये तशरीहन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। उस मौके पर यजीद बिन माकल ने कहा कज़िब्ता, तुमने झूठ कहा, व क़ब्लल यौम मा कुन्ता कज़्ज़ाबन, और ए बुरैर आज से पहले कम से कम मैंने तुम्हें झूठ बोलते हुए नहीं देखा। ठीक है, ये तो तुम्हारा जुर्म और कसूर है, अली वाले हो, अहले बैत वाले हो, अली की मोहब्बत की बातें करते हो, अली के दुश्मनों से बेजारी का, ये तो ठीक है, ये तो तुम्हारा मैं जानता हूँ, झूठे तुम नहीं थे, लेकिन अब तो तुमने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया, इसलिए कि देखो क्या सलूक किया है तुम्हारे साथ, तुम कह रहे हो खैर ही खैर। वो नहीं समझ पा रहा या ना समझने का तज़ाहुर कर रहा है। उस मौके पर एक ऑफ़र उसने की, और वो क्या है? हल तज़कुर व अना उमाशी का फ़ी बनी लौज़ान। बुरैर कुछ याद आ रहा है? कूफा में मोहल्ला बनी लौज़ान, तुम और मैं चल रहे थे, जा रहे थे किसी जगह पर, और क्या हुआ था? वह अंता तकूल, और तुमने कहा था अन्ना फ़ुलान, ये मेरी मजबूरी है, मैं नाम नहीं ले सकता, और तुमने ये कहा था कि फ़ुलान, खुलफा में से एक का नाम लिया। फिर वही शेर पढ़कर मैं आगे बढ़ जाऊँ, ख़याल ख़ातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आप गिनों को। वो आप ज़हमत कीजिए और ख़ुद देखिए। फिर कह रहा हूँ, ये शिया किताब की बात नहीं है, बरादरान अहले सुन्नत के मौर्रिखीन ने नाम के साथ लिखा है, नाम के साथ। और उस मौके पर उसने कहा तुमको याद है बनी लौज़ान के मोहल्ले में तुम और मैं दोनों जा रहे थे, और तुमने उस मौके पर क्या कहा था? तुमने कहा था अन्ना फ़ुलान, नाम लिया फ़ुलान, काना अलल फितना,
वो फितने में मुब्तला हो गया था और मुसरिफ़न गुनहगार भी था वो, और उसने अपने नफ्स के ऊपर तजावुज़ भी किया था। तुमने ये कहा था। फिर उसके बाद वह अन्ना फुलानन ज़ाल व मुज़िल, और दूसरे के बारे में तुमने ये कहा, अमीर शाम का जिक्र हो रहा है, उसका नाम लिया कि उनके बारे में तुमने ये कहा था कि वो ख़ुद भी गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह करता है। उनके बारे में कहा कि उसने तजावुज़ किया, वो गुनहगार था, और इसके बारे में तुमने ये कहा कि ख़ुद भी गुमराह था और दूसरों को भी गुमराह करता है, याद है। और साथ ही साथ तुमने क्या कहा था, एक और जुमला भी तुमने कहा था, और वो क्या कहा था, वह अन्ना इमामुल हुदा वल हक़ अली इब्न अबी तालिब। ये करबला में गुफ्तगू हो रही है, मैदान जंग में गुफ्तगू हो रही है। गुफ्तगू क्या है, तुमने ये भी कहा था हिदायत का इमाम अली है, हक़ का इमाम अली है, इमाम अल हुदा वल हक़ अली इब्न अबी तालिब, याद है तुमको, तुमने ये कहा था। तो जनाब बुरैर कहते हैं अशहदु अन्ना हाज़ा राई व कौली, मैं आज भी गवाही देता हूँ यही मेरा नज़रिया है, यही मेरा जुमला है, यही मेरा ईमान है। मैं आज भी यही बात कहता हूँ, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। हाज़ा राई व कौली, यही राय है, यही मेरा कौल है। जब जनाब बुरैर ने यह कहा तो यजीद बिन माकल कहता है मैं तो तुमको गुमराह समझता हूँ, अशहदु अन्नका मिनज़्ज़ालिमीन, मैं तुमको गुमराह समझता हूँ। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ, ये सिर्फ शहजादों की जंग हो रही है जिसमें यह गुफ्तगू है, जिसमें ये बातें हो रही हैं। वो कह रहा है मैं अली के दीन पर हूँ, सामने वाला कह रहा है मैं तुझको गुमराह समझता हूँ, और वो जिसको गुमराह समझ रहा है वो हुसैन के साथ है। अली वाला होना उसके नज़दीक गुमराही है, और आप ये कह रहे हैं कि अली के शियों ने हुसैन को कत्ल कर दिया। खुदा के वास्ते कोई ऐसी बात तो करें कि जिसके अंदर कुछ सेंस हो, या तो पढ़े बगैर सारी बातें हो रही हैं, इंसाफ करें। यहाँ हुसैन के साथ जो है वो कह रहा है मैं अली के दीन पर हूँ, यही मेरी राय है, यही मेरा कौल है। वो सामने वाला कह रहा है अगर ये तेरी राय है तो तू गुमराह है, और वो जो तू दूसरों को गुमराह समझता है इस वजह से भी तू गुमराह है। वो कह रहा है जो कत्ल करने आया है वो ये कह रहा है, जो हुसैन के साथ है वो ये कह रहा है। अली वाला कौन है, अली का मुखालिफ कौन है? तवज्जो कीजिएगा, किसी वजह से मैं इतने इसरार के साथ ये बात गुजारिश कर रहा हूँ। बदबख्ती और बदकिस्मती है कि कैसे चीज़ों को ट्विस्ट किया जाता है। तो इस मौके पर उसने कहा हल लका फ़उबाहिलुका, क्या तुम इसके लिए राज़ी हो कि हम मुबाइला करें? बुरैर ने ऑफ़र किया कि क्या तुम इसके लिए राज़ी हो कि हम मुबाइला करें। यानी अब ये जंग सिर्फ जंग नहीं होगी, तुम्हारी और मेरी जो तलवार चलेगी फिर सिर्फ जंग नहीं होगी, ये मुबाइला के साथ नथी हो जाएगा मामला। क्या उसके लिए तुम राज़ी हो? उसने कहा ठीक है, मैं इसके लिए राज़ी हूँ, और हमारी दुआ ये होगी वल्नदुल्लाह अय्यल अनिल काज़िब व अय्यक़्तुल मुब्तिल, कि जो झूठा हो उसके ऊपर लानत, और साथ ही साथ उसको खुदा कत्ल करवा दे। अब ये जंग सिर्फ जंग नहीं रही, दोनों ने दुआ मांगी, हाथों को बुलंद किया, और अब उसका नतीजा क्या है कि मैदान के अंदर जो दूसरे अफराद हैं वो सब के सब अपनी नज़रें जमा कर बैठ गए कि अब क्या होता है। और इसके बारे में सराहत है कि एक बार उसने किया, एक बार बुरैर ने किया। जब उसने वार किया बुरैर को कोई ज़ख्म नहीं आया, और जैसे ही जनाब बुरैर ने वार किया है उसका सर कटता चला गया और वो उसी मौके पर कत्ल हो गया। क्या इसके नतीजे में हक्कानियत वाज़े हो गई? ऑफ कोर्स वाज़े हो गई। कितनों ने फ्लोर क्रॉस किया, हर एक के नसीब में हुर बनना नहीं होता बरादरान अज़ीज़, ये बात याद रखिएगा। इस मौके पर अगला काम ये हुआ कि बहरहाल जनाब बुरैर की कामयाबी हो गई। कातिलान हुसैन का मज़हब जो अल्लामा सैयद अली नकी साहब की किताब को मैं पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने इस वाक़े से पूरा नतीजा लिया, कंक्लूड किया, इंटरप्रेट किया। अ मास्टरपीस, कातिलान हुसैन का मज़हब। छोटी सी किताब है मगर उसका मवाद बहुत कीमती है कि हुसैन के कातिल किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, तय तो करो, बस बोले चले जाओ, ये इंसाफ नहीं है। देखें इल्म की मीज़ान के ऊपर इसको तोलें और उसके बाद फिर फ़ैसला करें। इस मौके पर जब जनाब बुरैर अपनी तलवार दुश्मन के कासा सर से बाहर निकाल रहे थे, उस मौके पर एक और शख्स है रज़ी बिन मुनक़िज़ अबदी, उसने जनाब बुरैर के ऊपर हमला किया। बुरैर उससे दस्तो गिरेबां हो गए और दुश्मन उस वक्त भी मगलूब हुआ और उसके सीने पर सवार थे। ये मैं दूसरे दुश्मन की बात कर रहा हूँ, उसका तो फायर मामला ख़त्म हो चुका।
उस मौके पर उसने अपने साथियों को आवाज़ दी और उन्होंने मिलकर हमला किया और एज अ रिज़ल्ट जनाब बुरैर हमदानी शहीद हुए। जब जनाब बुरैर हमदानी शहीद हुए उस मौके पर बहुत से अफराद बोल रहे थे कत्ल मत करो, इसको कत्ल मत करो, हाफिज़ कुरान है, कारी कुरान है, मुअल्लिम कुरान है, कत्ल मत करो। जिनको वारिस कुरान का कत्ल करना नागवार नहीं है वो कारी कुरान का कितना लिहाज करेंगे, वो हाफिज़ कुरान का कितना लिहाज करेंगे। बिल आखिर ये भी शहीद हुए। उसके बाद जो अगले शहीद हैं उनके बारे में गुफ्तगू इंशाअल्लाह कल होगी। ये भी हाफिज़ कुरान थे, ये एक और हाफिज़ कुरान, और इन्होंने कुरान मजीद ही से अपने गुफ्तगू का आगाज़ किया। मैदान में जाकर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी इमाम हुसैन की तरफ से। कमाल, आयतों का सिलेक्शन भी बड़ा अजीब है, बहुत उम्दा है। मैं फिर शर्मिंदा हूँ कि आज मैंने आपके तकरीबन 5-7 मिनट ज़्यादा ले लिए ज़ाहिर है कि मंजिल मसाइब पर तो अब हम आएँ। वैसे तो अगर आप देखें तो ये पूरी गुफ्तगू मसाइब ही तो है, हुसैन की शुजाअत, हुसैन की शहामत, हुसैन के साथियों की बहादुरी, और साथ साथ किस तरीके से वो मौत को अपने सीने से लगाते हैं, गले लगाते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर आज इसलिए कि इन अयाम का एक तकाज़ा है कि कुछ ख़ास हवालों से बात की जाए। मेरा दिल चाहता है कि जनाब मुख्तार के हवाले से गुफ्तगू करूँ, जिनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आले मोहम्मद की आँखों को ठंडा किया, उनके दिल के अंदर सुरूर और ख़ुशी दाखिल की। दिल चाहता है कि मंजिल मसाइब पर इस तरह से मसाइब का बयान हो कि जनाब मुख्तार को भी खराज तहसीन पेश किया जाए। ये जनाब मुख्तार जब अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा साल नहीं गुजरे थे, चंद ही सालों के अंदर तो ये सारे वाक़यात पेश आए, और कूफा शहर के अंदर जो उनकी मुख्तसर ज़माने के लिए हुकूमत कायम हुई उसके अंदर उन्होंने चुन चुन कर कातिलाना इमाम को गिरफ़्तार करके कत्ल करना शुरू किया। उस मौके पर वो शख्स आया मदीना मुनव्वरा सैयद सज्जाद से मुलाकात के लिए। एक शख्स कूफा का रहने वाला सैयद सज्जाद से मुलाकात के लिए आया। आपको मालूम है ये वो ज़माना था जब सज्जाद खून के आंसू रो रहे। तो सैयद सज्जाद ने रस्मी गुफ्तगू के बाद पूछा भाई कूफा का क्या हाल है, मुख्तार की क्या कैफियत है? तो उसने कहा कि मौला मैं क्या बताऊं, कूफा में इस वक्त मुख्तार की हुकूमत है और आपके बाबा के कातिलों को चुन चुन कर गिरफ़्तार करते हैं और साथ ही साथ इक़बाल जुर्म करवाते हैं और फिर उनको तहे तेग कर देते हैं। सैयद सज्जाद ने ये सुना, कुछ देर के लिए सर को झुकाया, फिर अपना चेहरा बुलंद किया और एक सवाल किया, हुरमला पकड़ा गया? हुरमला गिरफ़्तार हुआ? उसने जवाब देने के बजाय सवाल कर लिया कि फ़र्ज़ंद रसूल मैं हैरान हूँ, आपने अकबर के कातिल के बारे में नहीं पूछा, आपने अब्बास के कातिल के बारे में नहीं पूछा, हद यह है कि ख़ुद आपने अपने बाबा के कातिल के बारे में भी नहीं पूछा। आपने पूछा तो शशमाहे के कातिल के बारे में पूछा, असगर के कातिल के बारे में पूछा। सैयद सज्जाद कहते हैं वो तीर असगर को तो नहीं लगा था, तुम्हारा क्या ख्याल है वो तीर असगर को लगा था? वो तीर असगर को नहीं लगा था, वो तीर हम आले मोहम्मद के दिल के पार हो गया। हम उस मासूम शशमाहे को और उसके खून को फरामोश नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं मौला अब तक हुरमला तो नहीं पकड़ा गया। बहुत कम है तहज़ीब आले मोहम्मद में किसी को बद्दुआ देना, मगर उस मौके पर सैयद सज्जाद ने हुरमला को बद्दुआ दी। और जब ये शख्स पलट कर कूफा वापस आया तो वहाँ पर दरबार मुख्तार में जब गया तो उसने एक अजीब मंजर देखा कि हुरमला को गिरफ़्तार करके लाया जा रहा था। हुरमला को गिरफ़्तार देखा, सज्जाद की बद्दुआ याद आई और उसकी ज़बान पर नारे तकबीर बुलंद हो गया, अल्लाहु अकबर। मुख्तार हुरमला को देख रहे थे, अचानक अपनी तवज्जो की कि खुदा की किबरियाई में कोई शुबा नहीं है, मगर इस वक्त नारे तकबीर बुलंद करने की कोई ख़ास वजह? तो उसने कहा अमीर मैं क्या बताऊँ, मैं अभी मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों से वापस आया हूँ, वहाँ पर मेरी मुलाकात सैयद सज्जाद से हुई, आपके बारे में पूछा, मैंने उनको बताया, उन्होंने किसी के बारे में नहीं पूछा कि वो गिरफ़्तार हुआ या नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इस हुरमला के बारे में पूछा। और जब मैंने कहा कि नहीं अब तक गिरफ़्तार नहीं हुआ तो बद्दुआ दी। यहाँ मैं आया और मैंने हुरमला को गिरफ़्तार देखा, मैं ख़ुद पर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और मैंने नारे तकबीर बुलंद कर दिया। इतना सुनकर जनाब मुख्तार की आंखों में आंसू आ गए और अब हुरमला से कहा, हुरमला बता तूने करबला में क्या किया? हुरमला हाथों को जोड़कर कहता है अमीर जो सज़ा देनी है दे दे, अगर मुझे कत्ल करना है तो मुझे कत्ल कर दे, मगर मुझसे ये मत पूछ कि मैंने करबला में क्या किया। कहा नहीं तुझे बताना तो पड़ेगा कि तूने करबला में क्या किया था।
और अब उर्मिला कहता है अमीर मेरे पास 7 तीर थे जिनमें से 4 निशाने पर नहीं लगे, बस 3 तीर थे जो निशाने पर लगे। कहा बता तूने पहला तीर किस पर चलाया? कहा अमीर ये वो वक्त था जब अब्बास मशके सकीना को भरकर खैमों की तरफ जा रहे थे। अब्बास के दोनों बाजू कलम हो चुके थे, मगर अब्बास का हौसला बुलंद था। अब्बास किसी के काबू में नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में मुझसे उमर साद ने कहा, ऐ हुरमला ये मश्क खैमों तक नहीं जानी चाहिए। मैंने तीर कमान में जोड़ा और जब उसको रिहा किया मश्क छिदी, पानी बहा और फिर अब्बास घोड़े पर ठहर नहीं सके। अब्बास ज़मीन करबला पर गिरे। का बता कि तूने दूसरा तीर किस पर चलाया? उसने दूसरे तीर को स्किप कर दिया, वो आखिरी तीर पर चला गया और कहने लगा अमीर ये तीर उस वक्त चलाया जब गरीब ज़हरा जुलजना पर डगमगा रहा था। हुसैन ज़ख्मी थे, सर तपा, मगर गिर नहीं रहे थे। उमर साद ने मुझसे कहा कुछ ऐसा कर कि हुसैन जुलजना की पुष्प पर ठहर ना सके। मैंने तीर कमान में झोड़ा और वो तीर जाकर पेवस्त हुआ हुसैन की पेशानी में। ज़ख्मी हुसैन की पेशानी फटी और उसके नतीजे में खून का फव्वारा बुलंद हुआ और फिर उसके बाद हुसैन पुश्ते फ़रस पर रुक ना सके, ज़मीन पर गिरे। और अब मुख्तार पूछते हैं बता कि तूने तीसरा तीर किस पर चलाया? कहा अमीर मुझे माफ़ कर दे, इस तीसरे तीर के बारे में मुझसे मत बोल। कहा बताना पड़ेगा कि तूने ये तीर किस पर चलाया? कहा अमीर ये वो वक्त था जब बच्चा बाप के हाथ पर था और हुसैन ये कह रहे थे इसकी माँ का दूध तक खुश्क हो चुका है, आगे बढ़कर इसको पानी पिलाओ। जब किसी ने पानी ना दिया तो हुसैन ने बच्चे को ज़मीन पर लिटा दिया, समझते हो बच्चे के बहाने मैं पी लूँगा, आगे बढ़कर खुद पानी पिलाओ। जब किसी ने नहीं पानी पिलाया, जलती ज़मीन से असगर को अपने हाथों पर फिर बुलंद किया और कहने लगे बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो ना, बताओ कितने प्यासे हो। बच्चे ने अपना रुख किया दुश्मन की तरफ, सूखी ज़बान सूखे होंठों पर फिरा रहे, हुज्जत तमाम की, लश्कर में तलातों का उमर साद ने हुक्म दिया या हुरमला इक्ता कलामल हुसैन, ए हुरमला कलाम हुसैन को कता कर दे। मैंने 3 भाल का तीर कमान में जोड़ा जो घोड़े की गर्दन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। कहाँ घोड़े की गर्दन, कहाँ असगर का नन्ना नरम गला। और मैंने तीर रिहा किया। मुख्तार पूछते हैं फिर क्या हुआ? वह तकल्लब सभी अला यदल इमाम, वो बच्चा बाप के हाथ पर मुनकलिब हो गया। हुसैन ने असगर के खून को चिल्लू में लेकर अपने चेहरे पर मल लिया। हा कदा अलकी जद्दी अलका जद्दी रसूल अल्लाह, मैं इसी तरह अपने नाना मुस्तफ़ा से मुलाकात करूँगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अजरुकुम अल्लाह। बारिला इस कलील तवस्सुल को कबूल फरमा, इन आवाज़ों पर रहम फरमा, इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा। हाज़रीन बानियान मुंतज़मीन की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। हुसैन के सदक़े में बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद साले अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। आज़ादारी आज़ादारों अज़ाख़ानों की हिफाजत फरमा। पारा चनार के मोमिनीन की मदद और नुसरत फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। पाकिस्तान को हर किस्म की दाखिली खारजी परेशानियों से महफूज फरमा। आले मोहम्मद के मानने वाले चाहने वाले जहाँ कहीं भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मातम हुसैन।